पहले तो मैं अल्लाह ताला का शुक्रगुजार हूँ कि उसने एक और ज़िंदगी और सेहत वाला दिन आप सबके साथ मुझे गुजारने का मौका दिया। लाखों दुरूद सलाम करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। सर थैंक यू वेरी मच। हमेशा आप के जो प्रोग्राम्स हैं उसमें बड़ी इन्फॉर्मेशन रहती है, लेकिन ये मौजू क्योंकि दिल को लगने वाला है और मेरा डायरेक्टली इसके साथ एक रिलेशन है, मैं इसका एक रिश्ता भी सर अपने साथ बता दूँ मैं। अच्छा जी। और ये बड़ा एक मैं समझता हूँ कि मुझे बहुत इंस्पायरेशन मिलती है जब मैं सोचता हूँ इस बारे में। अच्छा। जब मैं सर मेडिकल कॉलेज में पढ़ता था, वो उस दौरान ये नया ये सारी चीज़ें शुरू हुई। हमारे मेडिकल कॉलेज की दीवार के साथ कुछ नौजवान बच्चे जो बड़े स्मार्ट और मतलब नेचुरली ये पैसों से ही सारा कुछ होता है, और उस ज़माने में तो और पैसे ही कम थे, हमें तो 10 रुपये रोज़ के मिलते थे। तो उस ज़माने में ये कुछ बच्चे जो थे वो जो गाड़ियों में तरक्की हो गई थी, हमें मिलते थे 8 आने तो गाड़ियों में आते थे और गाड़ियों के पीछे छुप के बैठ के जो है वो नशा करते थे। तो मुझे बड़ी क्यूरियोसिटी रहती थी कि ये क्या कर रहे हैं, जैसे आजकल के बच्चों में भी होती है। तो वो मैं जाता था उनको देखने के लिए, तो मेरी क्लास में क्यों नेचुरली बहुत ज़्यादा लड़कियाँ ज़्यादा और लड़के कम तो वो मुझे मना करती थी, नहीं ये बुरे लोग हैं, ये बुरे लोग हैं। तो मैं इरिटेट हो गया एक दिन और मैंने उनसे कहा कि नहीं ये बुरे लोग नहीं, ये मेरे लोग हैं। सर वो दिन और आज का दिन कोई 30-35 साल तो हो ही गया। ऐसे हो गया। तो ये मेरे लोग हैं सर, और आज भी मैं उन्हीं के साथ हूं और मैं ये काम कर रहा हूँ सर। वाह वाह वाह। तो सर इसमें जिस तरह से आपने अपने इंट्रो में बहुत डिटेल या प्रोफेसर साहब ने बहुत शानदार तरीके से एलिब्रेट किया, कमल साहिबा ने जो है ना वो उसके बारे में बताया। इसकी दो बहुत इंपॉर्टेंट रीजंस हैं। एक तो जो बात अभी आपने कही है कि इसमें प्रॉफिट बेतहाशा है, यानी इतना प्रॉफिट है कि इसके बारे में आप सोचे भी तो कम है। 1000% जी सर। और दूसरा जो है ना इसमें मज़ा बहुत ज़्यादा है। अच्छा। ये दो ऐसी चीज़ें हैं जो आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं। सप्लाई करने वाले लोग, यानी ऐसा कारोबार दुनिया में, और ये तो सबको पता है कि कितनी कोशिशें अभी सर बता रहे थे कि बिलियंस ऑफ पाउंड्स एंड डॉलर्स यूज़ हो रहे हैं पूरी दुनिया में। और मैंने खुद देखा है अमेरिका इंग्लैंड के अंदर कि कितना अल्कोहलिज्म और ड्रग एडिक्शन पे जो है ना वो प्रॉब्लम्स हैं। तो एक तरफ तो प्रॉफिट इतना ज़्यादा है और दूसरी तरफ जो है इसका मज़ा इतना ज़्यादा है। यानी अगर मैं कहूँ कि किसी की ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी, आपने मुझे सवाल पूछा था। जी जी इन्होंने मुझे एक दिन सवाल पूछा कि आप मुझे बताएं कि आपका ज़िंदगी का कौन सा, जब आप हाई कोर्ट के जज बने वो खुशी का दिन था, फलां था फलां, बहुत पूछा इन्होंने, शादी। मैंने कहा नहीं, मेरा बेटा जो बैरिस्टर अनस है, जिस दिन वो हाई कोर्ट बार का सेक्रेटरी जनरल बना, तो उस दिन मेरा खुशी का दिन था कि मैं कई रातों का जागा हुआ और गिर रहा था, समझता मैं मर जाऊंगा अभी। तो मेरे अंदर ऐसी एनर्जी आई उस दिन कि मैं सारी रात सोया भी नहीं और मैं इतना ताकतवर एकदम हो गया। मैंने कहा कह लेंगे उसको ज़रबे 1000 करें। हाँ, 200 मल्टीप्लाई 1000 मल्टीप्लाई, मतलब इंतहा है उसकी। अच्छा ये मजे, जैसे आप अभी आप वो बयान कर रहे थे ना, हाँ, कि मैं वो जब जीता तो आपको थके हुए थे, लेकिन आपके चेहरे पे जो खुशी थी ना, वो कैसे आई? अब ये इसको सोचेंगे, मतलब अब वही कैसे दोबारा रिपीट हुआ और वही सर वो हार्मोन जो है ना उसने रश किया ब्लड के अंदर और आपको अच्छा फील हुआ। तो जब भी जो नशा करने वाला है वो ये इवन छोड़ भी देते हैं ना, तो जब सोचते हैं तो उनको वही मज़ा आता है, रश आता है, मज़ा आता है तो छोड़ना। अब देखें ना ये जो कुर्सी की मज़ा है, सारी दुनिया कह रही है खुदा के वास्ते तू जेल में बंद है, तू जान छोड़, वो कहते हैं मैंने नहीं छोड़ना। दूसरे को कहते हैं तू कई दफ़ा बन चुका है, तू जान छोड़, कहते हैं नहीं मत छोड़ना। ये वो है मज़ा जो छूटता नहीं। ये दूसरा नॉन केमिकल एडिक्शन है। ठीक है। तो ये दो चीज़ें ऐसी हैं कि जो आदमी को इस तरफ लेके आती हैं। अच्छा सर, अब जिस तरह आपने यूथ की बात की, हम तो अब इन केमिकल्स की बात कर रहे हैं। मैं सर शुरू ना कर दूं कि 2 साल का बच्चा एडिक्ट है? मैं शुरू कर देता हूँ 2 साल का बच्चा एडिक्ट है। और वो कैसा एडिक्ट है? वो मोबाइल फ़ोन का एडिक्ट है सर। हमारी अम्माएँ जो हैं वो पहले हमें वो गुट्टी वुट्टी में वो पिला देती थी, कुछ चीज़ें खांसी का शरबत पिला के सुला देती थी। अब सारी अम्माओं ने जो है ये काम शुरू कर दिया है कि जहाँ बच्चा चू चू किया उसने मोबाइल पकड़ा दिया। मैं अपने एक कुलीग को जानता हूँ सर, जिसके 2-2.5 साल के बच्चे ने 3-4 मोबाइल तोड़ दिए। मैंने कहा यार इतना बच्चा कैसे मोबाइल तोड़ सकता है? हर दफ़ा एप्लीकेशन आ रही है कि सर लोन दे दें, मोबाइल टूट गया। मैंने कहा ये क्या हो रहा है? तो पता ये चला कि उसको आदत इतनी पड़ा दी कि उसको नींद नहीं आती, नेट का खुदा ना खास्ता बंद हो जाए, वाईफाई बंद हो जाए तो वो उठा के मार देता है और वो टूट जाता है। अब ये एडिक्शन आप देखिए कहाँ से शुरू हो रही है। अच्छा इस मौजू पे तो हम बात ही नहीं कर रहे,
अब इस मौजू पे बात नहीं कर रहे। डॉक्टर साहब मैं तो परेशान हो गया हूँ आपकी बात सुन के। सर। मेरा पोता है कोई 1 साल 2 माह का, जी सर। तो वो मेरी तरफ बहुत आता है, माँ बाप भाई सब किसी की तरफ नहीं आता। मुझे देख ले तो वो बाबा बाबा कह के शुरू हो जाता है। तो मुझे नहीं पता, वो आके मेरे कमरे में बैठ के ना तो मुझे इशारे करता था, सामने टीवी लगा हुआ है। तो मैंने वो एक दिन कहा ये क्यों रोता है, तो उसने कहा कि आप ना 53 पे लगता है वो कार्टून, पता नहीं कार्टून वो डोरे मामा कोई इस तरह का नाम था, डोरीमोन पता नहीं क्या, मैंने वो लगा दिया जी। वो सीधा मेरे कमरे में आ जाता है, जो ही मैं जाऊंगा वो मेरे कमरे में पहुंच जाता है। वो लगा दोस्ती। अब आप देख इतनी लीजिए दोस्ती। सर, ऐसी दोस्ती। और आप ये देखिए कि अब तो आप कहीं रोड पे चले, गरीब अमीर बच्चे मोबाइल पकड़े हुए, इतने छोटे बड़े सब मोबाइल पकड़े, इतनी एडिक्शन। दूसरी सर, ये जो एडिक्शन हमारे पास ड्रिंक्स की है, अभी सर ने स्टिमुलेंट की बात की, वो एनर्जी ड्रिंक्स जो होती हैं, ये इनकी इतनी बड़ी एडिक्शन है यंग जनरेशन के अंदर, ये 12 से 15 18 साल तक के, कि और प्राउडली बताते हैं कि भाई हमारे घर में तो बगैर बोतल के गुजारा नहीं होता। प्राउडली बताते हैं आपके सामने, हम हमारे घरों में सब, और हर घर में, और वो कुछ मखसूस किस्म के ड्रिंक्स हैं वो जो वही मौजूद होते हैं और वही इस्तेमाल करते हैं। मैंने इतनी आदत पड़ गई है, मुझे तो अपने बचपन में या आपको नेचुरली या बचपन जवानी में इस तरह की आदतें नहीं थी। ये भी एक बहुत बड़ा एडिक्शन है। अच्छा, फिर सिगरेट और चाय को तो हम एडिक्शन मानते ही नहीं है ना सर, लेकिन मैं तो समझता हूँ कि ये गेटवे है। अच्छा, फिर मैडम बैठी है, इनसे पूछ लें कि जिस बंदे ने भी पहले दिन सिगरेट ना पिया और उसको आदत ही नहीं, उसको पता ही नहीं है कि नशे का मज़ा क्या है। तो ये जो अवेयरनेस का प्रोग्राम है ना सर, जो आप ये कर रहे हैं, ये तो इतना मैंडेटरी कर देंगे, इसके लिए एक चैनल बना देना चाहिए जिसपे मुसलसल ये काम होता रहना चाहिए। आप अपने महकमे को कहें एक चैनल बना दें। बिल्कुल सर, हमारा रेडियो प्रोग्राम भी चल रहा है अवेयरनेस के बारे में ही है, जिसमें मुख्तलिफ शख्सियात को हम मदऊ करते हैं जो कि इसी शोबे से ताल्लुक़ रखते हैं, और वो लोगों में आगाही जो पैगामात भी देते हैं। आपकी जो बात बड़ी हो मैडम सर, मैं इसमें कि ये इतना वास्ट है और इतना ये इतने बड़े पैमाने पे ये फैल रहा है, इतना फैल रहा है, तो ये तो घर घर और मोहल्ले मोहल्ले की कहानी है। तो सबसे ज़्यादा जो काम करना चाहिए वो प्रिवेंशन पे करना चाहिए। प्रिवेंशन, अब जब फंस गए तो वो तो एक अलग चीज़ है, जो एडिक्ट हो गए तो खुदा ना खास्ता वो तो फिर आप ट्रीटमेंट की तरफ चले गए। तो 2 लोग जो हैं, मैं हमेशा आपसे ज़्यादा कौन जानता है, और आप जितने प्रोग्राम्स इस मौजू पे यहाँ पे करते हैं, 2 लोग हैं सर जो टीचर्स हैं। दूसरे उलमा कराम, मेंबर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यहाँ से मुसलसल इस बात पे बात होनी चाहिए। नहीं तो हुआ है, आप ही की बात को बढ़ाता हूँ। अच्छा। हुआ ये कि जब वो सिरिंजे बांटते हैं ना, तो वो इतनी भीड़ की तादाद में आ जाते हैं, वो रोड ब्लॉक हो जाती है। हाँ, रोड ब्लॉक हो जाती है। तो उसके बाद फिर वो एक नया मसला शुरू हुआ कि ट्रैफिक वालों को बुलाना पड़ा कि भाई अब इनको किस तरह स्कैटर्स करें, और उसके बाद ये हो, तो ये भी उसका वो होता है। ये हालात हो गए, और ये टिप ऑफ द आइसबर्ग है सर। ड्रोन से पाकिस्तान लाहौर की कुछ सोसाइटीज में नशा प्रोवाइड किया जाता है। ड्रोन से तो भाई, और ये मैडम ज़्यादा बताएंगे इस बारे में, क्योंकि नेचुरली इनका काम है कि बहुत ज़्यादा जहाँ पे नहीं है वहाँ पता ही नहीं है कि ये क्या हो रहा है। और लड़कियों तक, जो लड़कियाँ अमूमन जो घरों में रहने वाली औरतें हैं और बच्चे हैं, बच्चियाँ हैं ख़ासतौर पे, उन तक कैसे नशा, ख़ासतौर पे सोसाइटीज़, गेटेड सोसाइटीज़ है ना सर, आपकी भी गेटेड है, मेरी भी गेटेड, सर जहाँ रहते हैं गेटेड है, कैसे अंदर पहुँचता है, कैसे, हाउ इज इट पॉसिबल। तो आपने मुहाफिज खरीद लिया, इसका मतलब है कि जो गेट पे खड़े हुए हैं और सारा वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे, तो ऊपर से जा रहे हैं, नहीं तो नीचे से जा रहे हैं, पहुँच रहा है सब कुछ। तो इसलिए हर बंदे को, खाली किसी एक इदारे के बस की बात नहीं है, इतना वास्ट पैमाने पे ये है। अच्छा, वही मैंने बताया, जो अट्रैक्शन बहुत ज़बरदस्त है। एक तरफ पैसा बेतहाशा है और दूसरी तरफ मज़ा बेतहाशा है। इन दोनों चीज़ों को समझना चाहिए सबको, कि ये कहने वहने से नहीं छूटता उठता, इस तरह से कह दें कि जी छोड़ दो, बुरी बात है। इसके लिए बड़ा ज़बरदस्त तरीके का प्लान बनाना चाहिए और मिन हैजुल कौम काम करना चाहिए, ऊपर से लेकर नीचे तक सब। बिल्कुल ऐसे। ये जो आपके पास जब आते हैं, ये एडिक्ट जो होते हैं, तो काफ़ी सारे होते हैं, इनको पॉसिबल होता है बिल्कुल ये छोड़ दें, किस तरह आप करते हैं? देखिए, पहले तो सबसे इम्पोर्टेंट और बुनियादी बात समझ लें, जब एडिक्शन की आप बात कर रहे हैं तो एडिक्शन को हमें ये मान लेना चाहिए कि एडिक्शन इज़ ए डिजीज़। ठीक है, तो सबसे ज़रूरी और इम्पॉर्टेंट बात है। क्योंकि जब आप इस बात को मान लेंगे कि ये डिजीज़ है, तो फिर आप ट्रीटमेंट की तरफ आते हैं। अगर हम ये कहें कि ये बदमाशी है, आवारापन है, और ये जो है ना वो बद किरदार है, तो फिर उसकी तो इलाज के लिए मस्जिद में भेजें या जेल में भेजें।
अस्पताल की तरफ ना भेजें। तो पहले तो सबसे ज़रूरी है कि अगर कोई बंदा एडिक्ट हो गया, भाई एक आदमी अच्छा खासा आदमी है, अब वो कोई काम नहीं कर रहा, कोई अपनी फैमिली लाइफ नहीं गुजार रहा और मुसलसल पैसे ले रहा है, चोरी कर रहा है और छोटी छोटी चोरियां कर रहा है, मतलब एडिक्शन में अमूमन मैंने देखा है कि बहुत ज़्यादा छोटी छोटी, तो ये आप उसको ट्रीटमेंट की तरफ लेके आते हैं। जब आप अच्छा, मेरी फिर एक रिक्वेस्ट है कि हर चीज़ में ना हम ये ना सोचें कि इस पे जादू हो गया है, इसको नज़र लग गई है और जब से इसकी शादी हुई हो, जब से ये आई है, इस वजह से मेरा बच्चा ये नशा कर रहा है। तो खुदा के वास्ते अगर वो एडिक्ट हो गया है तो उसको ट्रीटमेंट की तरफ लेके आए। अच्छा, आपका जो क्वेश्चन है कि ये ठीक हो जाते हैं, मैंने हज़ारों लोगों को ठीक होते हुए देखा है, बिल्कुल नॉर्मल होते हुए देखा है, लेकिन उसमें जो सबसे बड़ा रोल है ना, फैमिली का रोल है सर। और मैंने जिस बीमारी में भी फैमिली का रोल माइनस देखा है, वहाँ पे प्रॉब्लम आती है। अच्छा, एडिक्शन की ट्रीटमेंट जो है ना, एक तो मेरी रिक्वेस्ट यही होगी जो ऑथेंटिक डॉक्टर्स हैं, साइकेट्रिस्ट हैं और जो अच्छे इदारे हैं वहाँ लेके जाएं। बहुत सारे डॉक्टर्स की और अमूमन जिनकी प्रैक्टिस नहीं है और जिनको ये ट्रीटमेंट आती नहीं है, वो भी इसका इलाज नहीं कर सकते। बड़ी कॉम्प्लेक्स डिजीज़ है ये, तो मैंने फैमिली डिजीज़ हो जाती है पूरी। घर में अगर एक बंदा नशा कर रहा है तो एक बंदा और होता है जो जिसको उसका नशा होता है। आप मेरी बात समझ रहे हैं सर? मैं समझ रहा हूँ कि अगर शौहर नशा कर रहा है तो बीवी साथ, बीवी जो है ना, बीवी उसका नशा कर रही है। उसका नशा कैसे कर रही है? उसको सपोर्ट कर रही है और उसको सप्लाई कर रही है, उसके मसाइल को हल कर रही है, उसके बिल को पे कर रही है, उसके झगड़ों को डील कर रही है, उसको उसका नशा है। और जब खुदा ना खासा वो एडमिट हो जाता है ना, वो अस्पताल के चक्कर लगाना शुरू कर देती है कि बस मुझे एक शक्ल दिखा दो, मुझे इसको ये कर दो। तो कहने का मकसद मेरा ये कि उस ट्रीटमेंट को समझना चाहिए। जिस तरह हम स्कूल के बच्चों और कॉलेजों में वालदैन का रोल होता है, और वालदैन का रोल ये है कि जो वालदैन होमवर्क चेक करते हैं, टीचर से पूछते हैं, ट्यूटर से पूछते हैं कि भाई हमारा बच्चा कैसे कर रहा है। इसी तरह ट्रीटमेंट में बहुत ज़रूरी है कि अस्पताल में छोड़ के डॉक्टरों पे ना छोड़ें, अपना हिस्सा भी डालें आके। जब ये ट्रायंगल बन जाता है, फैमिली, पेशेंट और डॉक्टर्स, तो फिर ये नशे का इलाज ठीक हो सकता है। और ये एक फाल किरदार, 1 करोड़ आप ज़रा इसको मल्टीप्लाई करें ना एक घर के साथ, 6-7 लोग रहते हैं तो 7 करोड़ अफेक्टेड बाय वन डिजीज। एक 24 करोड़ के मुल्क के अंदर 7 करोड़ 20 से 25% लोग। कितने हमने वाकयात पढ़े हैं कि माँ को कत्ल कर दिया, भाइयों को कत्ल सर कर बिल्कुल दिया। उसके अंदर उसकी तलब ऐसी है। अच्छा, जैसा डॉक्टर साहब ने कहा कि टॉलरेंस लेवल इतना हाई हो जाता है कि वो डोज पे डोज लिया जा रहा है, उसका बेनिफिट उसको नहीं मिल रहा, उसके साइड इफेक्ट उसको बेतहाशा मिल रहे होते हैं। नतीजतन ये होता है कि तो फिजिकली तौर पे भी वो जा रहा होता है, मेंटली तौर पे, और वो फिर सबको बर्बाद करता है। घर में एक आदमी को नहीं, और नेचुरली इसी वजह से पूरा माशरा आप देखिए। और मैं हमेशा आपके टीवी के प्रोग्राम में एक बात कहता हूँ कि पाकिस्तान की बर्बादी की मेन वजूहत में से एक वजह ये भी है, हमने इसको बिल्कुल छुपा के रखा, वैसे डिस्कस नहीं करते। ये मेरे ख्याल से वाहिद प्रोग्राम होगा या एक आध और कोई प्रोग्राम होगा कि जहाँ बबांगे दहल टीवी पे बैठ के हम इस मौजू पे बात करते हैं, अदरवाइज तो छुपा के रखते हैं। देखिए सर, ये कमल ने बड़ी अच्छी बात की। इन्होंने कहा कि वो जब एडिक्ट हो जाता है तो वो कहते हैं किसी को पता ना चले। शादी कर रहे होते हैं, नहीं बताते कि हमारा बच्चा। ये भी सर इतनी खतरनाक, बहुत बड़ा, इतना बड़ा अलमिया है कि ये शादी कर रहे हैं किसके साथ, पूरे ख़ानदान को, मतलब लड़की की कुछ ख्वाहिशात हैं, वो कुछ वो कर, उसको बेचारी को और उसके पूरे ख़ानदान को जो है ना वो झूठ की बुनियाद पे जो है ना बर्बाद कर देते। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है कि बार बार इस पे सर प्रोग्राम किया करें।